हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपना हैकर रैंक का, जिसमें हमारा है 2D एरे के नाम से। इसके अंदर हमारा क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। इसमें ये दिख रहा है कि ये हमारे पास एक 6x6 की एरे है और ये हमारा एक आर ग्लास है। आर ग्लास के जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है, जैसे ABCDEFG। तो इस तरीके से अपना आर ग्लास का रिप्रेजेंटेशन है। एरे का साइज फिक्स है और जो भी हमारा है ओवरऑल हमारी मैट्रिक्स, उसके अंदर हमारे 16 आर ग्लास पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा। जैसे लिखा है ना, कैलकुलेट द आर ग्लास सम फॉर एवरी आर ग्लास, प्रिंट द मैक्सिमम आर ग्लास सम। तो हमें मैक्सिमम आर ग्लास का सम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा कि हमारे पास 6x6 की एक मैट्रिक्स है, ये हमारी एरे हो गई। अब इसके अंदर हमारा आर ग्लास कैसे है, ये हमारा एक आर ग्लास होगा इस वे में। ये हमारा एक आर ग्लास हो गया। फिर दूसरा आर ग्लास हमारा कैसे होगा, दूसरा आर ग्लास हमारा ऐसे है। ठीक है, तीसरा आर ग्लास हमारा कैसे होगा, तीसरा आर ग्लास हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ना हर बार अपना आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं इधर की तरफ से भी, और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ऐसे ही नीचे की तरफ भी मूव करेंगे अपना। तो इस तरीके से हमारा आर क्लास चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे था क्वेश्चन। अब इसके अंदर ओवरऑल हमारे कितने मैक्सिमम आर क्लास हो सकते हैं, 16 आर क्लास हो सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो होगा मेरे क्वेश्चन की बात। अब हम बात करते हैं अपनी अप्रोच। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को एक तो मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रिंट करना है। तो हम एक मैक्सिमम इंटीजर रख लेंगे अपना, जो हमारा आंसर स्टोर करके रखेगा। इसे आंसर भी बोल सकते हैं हम, चलो हम इसे आंसर ही बोल देंगे। ठीक है, और हर बार हमें एक आर ग्लास का सम निकालना है, तो हमें एक सम भी मैट्रिक सम भी हमें इंटीजर चाहिए होगा। हमें दो चीज़ पता लग गई। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा सम कैलकुलेट हो जाएगा हम चेक करेंगे कि वो हमारा जो है वो हमारे आंसर से बड़ा है या नहीं है। अगर हमारा आंसर से बड़ा होगा तो हम अपने आंसर को अपडेट करके मैक्सिमम वाला उसके अंदर रख देंगे। तो ये तो होगी हमारी, ये थे ऊपर ऊपर से अप्रोच होगी। अब बात है कि हमें क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, किस वे में क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो अब टैकल कैसे करना है कि देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करो। पहले इसका 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 सम निकाल लो, फिर ये जोड़ लो, ये तीनों ये सब जोड़ के निकाल लो। फिर हम क्या करेंगे, इस लूप में निकाला, आंसर रखा, मैक्सिमम से उसे रिप्लेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, इस वे में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना मैक्सिमम जो हमारा आई जाएगा, जो हमारा, अब जैसे 2D मैट्रिक्स है तो हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो एक लूप है ना, वो हमारा आई मैक्सिमम यहीं तक ही जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे होंगे ना, हम लोग यहाँ तक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उसको कवर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे अपना लूप लेके जाते हैं तो क्या फायदा होगा, हमारा एरे जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा जे होगा ना, वो जे भी हमारा मैक्सिमम यहीं तक ही जाएगा, क्योंकि वो यहाँ तक के सारे हमारे एलिमेंट कैटर कर लेगा। समझ रहे हैं आप। तो इस वे में हमारा काम होगा। अच्छा, एक चीज और है, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको कहीं भी एक कंडीशन ये नहीं लिखी हुई है कि जो भी आपका एलिमेंट है वो आपका जीरो से बड़ा है। अगर ऐसी कंडीशन लिखी होती कि कोई भी आपका एलिमेंट है वो जीरो, वो जो है वो जीरो से बड़ा है, तो हम जो अपना मिनिमम सम है, जो हमारा ये आंसर है, इसको हम इनिशियलाइज जीरो से कर सकते थे। पर यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कोई भी एक एरे है जिसमें आपके सारे ही नेगेटिव हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ना अपना इंट मिन लगाते हैं हम। तो आंसर को हम इंट मिन से इनिशियलाइज कर देंगे कि भाई जो भी इंटीजर की मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। तो चलिए अब कोड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें एक आंसर रखेंगे, एक आंसर रखा, उसके हम क्या करेंगे, इंट मिनिमम। ठीक है, फिर अब हमें जैसे 2D एरे है तो दो लूप तो लगाने पड़ेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि हमारा 6 × 6 है। अगर फिक्स नहीं होता तो हम एरे का साइज -2 भी कर सकते थे, क्योंकि वैसे है। ठीक है, ये जनरलाइज ही कर लेते हैं, एरे डॉट साइज -2 कर लेंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस लगा दो। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप हमें जे के लिए भी लगाना है, तो जे लेस देन एरे ऑफ साइज -2 और जे प्लस प्लस। अब बात यह है कि ये तो हमारे लूप कवर कर देंगे हमारे 2D मैट्रिक्स को। अब हमें सम भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें हर आर क्लास का सम निकालना है। तो पहले उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दो।
फिर हम क्या करेंगे कि सम जो होगा, पहले हम एरे को मतलब फर्स्ट रो को कैटर करेंगे, जैसे ये है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा आई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जे बढ़ रहा है हर बार, तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे, एरे ऑफ आई जे प्लस, इसे कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ता है नहीं तो, ये इसको ही कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी प्लस कंट्रोल वी, और यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज है उसको चेंज कर लेते हैं। भाई हमारा आई तो कांस्टेंट है अभी इस वे में, तो यहाँ तो हमारा आई पहले वाला ही होगा, यहाँ पे मैंने +2 लिख दिया, +1, यहाँ पे +2 कर देंगे इस तरह। तो ये तो हमारी पहली रो कवर कर देगा। फिर अब हमारी जो दूसरी रो का एलिमेंट है वो हमारा होगा i+1 j+1, ठीक है। और फिर तीसरी रो जो होगी हमारी, उसमें क्या होगा, ये लीजिए मैं तीनों ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो i होगा वो तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, ठीक है। जे यहाँ पे ये है, फिर हम क्या करेंगे, j+1, और यहाँ पे हो जाएगा j+2। अब हमें क्या निकालना है, हमारा आंसर निकालना है। आंसर क्या होगा, मैक्स ऑफ होगा किसका, आंसर खुद का, और जो हमारा सम निकाल रहा है उसका, जो भी हमारा होगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वो हमारी जो भी हमारे इन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो आंसर के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न आंसर, ठीक है। अब आप इसमें से कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि अब मान लीजिए अगर आप लोगों को नहीं पता है, किसी को C++ के अंदर एसटीएल नहीं आता है, तो आप सोच रहे हो कि वेक्टर क्या चीज़ है, ये मैक्सिमम फंक्शन हमने कैसे लगा दिया, या इफ लगाना था, या फिर ये इंट मिन क्या है। तो उसके लिए आपको एसटीएल पढ़ना पड़ेगा अगर आप C++ में कोड कर रहे हैं। ऐसी जावा में अगर आप कर रहे हैं तो आपको जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसी के ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कोई भी कोडिंग स्टार्ट करनी है ना, कहीं भी इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये ना आपके बहुत सारा टाइम बचा देता है कोड करते हुए, आपको स्पेशल हर चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। एसटीएल के लिए सबसे अच्छा जो रिसोर्स मैं बताना चाहूँगा वो है जीएफजी से आप एसटीएल पढ़ें तो काम हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।